एक श्वेत वाराह, एक नील वराह। श्वेत वराह के रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो वो गए और जाकर के पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रख करके ले आए और यथास्थान उसे कक्षा में स्थापित कर दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो। फिर कालांतर में पृथ्वी पर जब सृष्टि हो चुकी थी तब हिरण्याक्ष दैत्य सृष्टि के सहित पृथ्वी को जब लेकर के पुनः चला गया, फिर पृथ्वी जो है अपने स्थान से दूर चली गई, जल में छिपा दिया ले जाकर के। तब फिर भगवान का वराह अवतार हुआ। तब भगवान नील वराह के रूप में प्रकट हुए और नील वराह के रूप में प्रकट होकर के भगवान पृथ्वी का उद्धार करने गए। और जब उद्धार करने गए तो इस बार उनको हिरण्याक्ष मिला। हिरण्याक्ष ने कहा है, कहां जा रहे हो मेरी पृथ्वी को लेकर? फिर तो भगवान से युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तो पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान का वराह अवतार 2 बार हुआ, एक बार श्वेत वाराह और दूसरा नील वाराह। और दोनों कथाएं एक जैसी हैं। देखो भागवत में बड़ी बड़ी शंकाएं भी हैं जिनका समाधान होना भी बहुत आवश्यक है। यहां पर जो भागवत में वर्णन है वराह भगवान के अवतार का, वराह भगवान ने अवतार लिया और पृथ्वी का उद्धार करने गए। हिरण्याक्ष दैत्य मिला, भगवान ने उसका वध किया और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया। अब प्रश्न यह है कि अभी तो मनु और शत्रुपा प्रकट हुए और मनु और शत्रुपा अभी ब्रह्मलोक में है। पृथ्वी पे उनको सृष्टि करना है और पृथ्वी अपने स्थान पर है नहीं। तब भगवान ने अवतार लिए और पृथ्वी को लाने गए। और जब पृथ्वी को लेकर के आएंगे तब मनु और शत्रुपा की संतानें होंगी और मनु शत्रुपा की संतानों में जो मनु की बेटी हैं उनकी बेटी जो कला हैं, कलाकार होंगे कश्यप, और कश्यप का विवाह जब दिति और अदिति से होगा तब दिति के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न होगा। तो अभी तो मनु जी के ही बेटा बेटी नहीं हुए तो वो हिरण्यकश्यपु कहां से आ गया, हिरण्याक्ष कहां से आ गया जो पृथ्वी को लेकर के चला गया। लेकिन दोनों कथाओं को वेद व्यास जी ने एक में ही मिला दिया। क्यों एक में मिला दिया? वेद व्यास जी ने सोचा अलग अलग 2 कथाओं का वर्णन करने से अच्छा है दोनों एक ही में मिलाओ। क्यों? बोले बाकी बातें तो मिली हुई हैं, दोनों अवतार वराह अवतार हैं और दोनों रूपों में भगवान ही आए और एक ही काम के लिए आए, पृथ्वी के उद्धार के लिए आए और दोनों अवतारों में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। अंतर केवल इतना है कि एक बार पृथ्वी का उद्धार करने गए तो कोई नहीं मिला और दोबारा गए तो हिरण्याक्ष मिल गया। बाकी तो कथा सेम है। इसलिए वेद व्यास जी ने दोनों कथाओं को एक में ही मिला करके वर्णन कर दिया भागवत में। और इसका एक कारण और है। कारण यह है कि भगवान की कथाएं तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता। अब वो अनंत कथाएं जब वेद व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि नारद जी ने यही कहा था कि समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का आप चिंतन करो, सारी कथाएं आपके स्मरण में आ जाएंगी। तो एक साथ अनंत अनंत कल्पों की भगवान की अनंत अनंत कथा ब्रह्म वेद व्यास के मस्तिष्क में प्रकट हो जाती। अब इतनी अनंत कथाएं जब वेद व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं तो वेद व्यास जी की मति भी ये निर्णय नहीं कर पाती कि कौन कथा पहले की है कौन बात की, किस काल में कौन घटना हुई। वो काल निर्धारण कर पाना व्यास जी के लिए भी असंभव हो जाता है, क्योंकि भगवान की कथा तो अनंत है। तब व्यास जी सोचते हैं काल का निर्धारण करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो भगवान की कथा है। इन कथाओं को गा करके सुन करके इनका वर्णन करके हमारा चित्त भगवान में लग जाए, उद्देश्य केवल इतना है। वो किस काल में हुई, कौन घटना पहले हुई कौन बाद में हुई, ये काल निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं है। और ये तो भगवान की लीला है। हमारी आपकी जो लीला होती है इसमें भी काल निर्धारण बड़ा कठिन हो जाता। यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी की आयु 50 वर्ष होगी, किसी की 40 वर्ष, कोई 60 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का।
अगर आपसे पूछा जाए कि जब से आपने होश संभाला तब से आपके जीवन में जितनी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को डेट बाय डेट आप हमको बता दो, कोई बता पाएगा? अपने ही जीवन की कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमको भ्रम हो जाता है ये पहले हुआ था कि बाद में हुआ था। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हमें याद तो रहती हैं, लेकिन कब हुई, वो घटना पहले हुई थी कि वो घटना पहले हुई थी, इसका निर्णय हम स्वयं अपने जीवन में नहीं कर पाते। तो 150 वर्ष की आयु में होने वाली घटनाओं का काल निर्धारण हमारी बुद्धि में स्थिर नहीं रहता, हमें भ्रम हो जाता है। और भगवान की जो लीला है वो तो अनंत अनंत कल्पों की लीलाएं हैं, और वो सारी लीलाएं जब व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं तो व्यास का मस्तिष्क भी छोटा पड़ जाता है उनको समझने के लिए। इसलिए व्यास जी इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। व्यास जी कहते हैं कौन निर्णय करे, जो कथाएं हैं इनको लिख दो और इसको गाओ, बस। इसके गाने का महत्व है। ये किस काल में हुई, कब हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं। भगवान प्रकट हुए, क्या क्या लीलाएं की, इसको गाओ और भगवान में मन लगाओ, यही कल्याण का मूल मंत्र है। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। इसको गाना है, ये गाने के लिए, ये इसे गा करके हम संसार सागर से तर जाएं। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ये वराह अवतार की कथा को, दोनों कथाओं को व्यास जी ने एक में ही मिला दिया और दोनों का वर्णन कर दिया। वराह भगवान प्रकट हुए और विशाल रूप धारण कर लिया, और भगवान वराह सीधे चल पड़े। कहां? बोले अंतरिक्ष में तैरते हुए भगवान वराह सीधे वहां पहुंचे जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। बड़ा विशाल रूप वराह भगवान का। कितना विशाल रूप! बोले खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह भगवान जब आए, इतना विशाल रूप कि सुमेरु पर्वत भी अगर भगवान वराह के खुर में, उनके चरणों में प्रविष्ट हो जाए तो एक कण के समान प्रतीत हो। जैसे कभी कभी गाय चरने जाती है तो आपने देखा होगा, गाय घूम टहल करके आती है तो कभी कभी उसके खुर के बीच में, उसके पैर के नीचे जो खुर होता है सफ, उसमें जो जगह होती, कभी उसमें कंकड़ उंकड़ अटक जाता है। ऐसे ही वराह भगवान के खुर में ये संपूर्ण सुमेरु पर्वत कंकड़ के समान अटक जाए और निकल न पावे। खुर मध्य गतो यस्य मेरु कणकणायते। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी वर्णन है खणखणायते। भगवान के खुर में वो सुमेरु पर्वत अटक गया, भगवान ने अपने पैर को ऐसे किया तो उसी में खन्न खन्न बजने लगा, निकल ही न पावे महाराज। खुर मध्य गतो यस्य मेरु कणकणायते। ऐसा भगवान वराह का विशाल रूप। घर घर करते हुए निशम्यते घर घरितम सखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। मायामय सूकर शरीर धारण करके भगवान चल पड़े। ऋषियों ने उनकी स्तुति की, ब्रह्मा ने स्तुति की, और फिर भगवान सीधे पहुंचे जहां पृथ्वी जल में थी, और पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाया, लेकर के भगवान चल पड़े। जब लेकर के चले तो हिरण्याक्ष आ गया। अब हिरण्याक्ष को भी भगवान ने बुला लिया व्यास जी ने, चलो इसका भी यही वर्णन खत्म करें। हिरण्याक्ष आ गया। अब जब हिरण्याक्ष आया तो उसने कहा, चोर के समान मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो? अरे तुम्हारे जैसे जंगली सूकरों को तो मैं ढूंढता रहता हूं। ऐसे ही कहा महाराज। वो वीर था, और वीरों की वाणी तो भी वीरतापूर्ण होती। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे चोर के समान मेरी पृथ्वी को लेकर के जा रहे हो, तुम्हारे जैसे जंगली सूकरों को तो मैं ढूंढता रहता हूं। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने भी उत्तर दिया, सत्यम वयम्बो वन गोचरा मृगाः। भगवान ने कहा, तुम ठीक कहते हो, सत्यम वयम्भो वन गोचरा मृगाः। मैं तो जंगली सूकर हूं निस्संदेह, लेकिन एक बात जान लो, युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। जैसे उसने कहा उसी प्रकार भगवान ने भी कहा। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। ग्राम सिंह माने कुत्ता। कुत्ते को ग्राम सिंह कहा जाता है। गांव का शेर होता है, अपने गांव में खूब भूखता है, और दूसरे के गांव में जाए तो पूंछ दबा के भाग जाता है। अपने गांव का शेर होता है।
तो भगवान ने भी गाली तो दी, लेकिन बड़ी साहित्यिक गाली दी, क्योंकि संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा संस्कार संपन्ना भाषा है। इस भाषा में किसी को कुछ कहा भी जाता है तो बड़े शालीनता से कहा जाता है। भगवान ने कहा, अरे अब आज की भाषा में होता तो यही होता, अरे तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोजता रहता हूं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा, युष्मत विधान मृगये ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों को मैं ढूंढता रहता, ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता। नमृत्युपासैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनम तव गृह्णत्य भद्र। इसलिए हे वीर, तुम विकत्थन मत करो, अपने गुणों की स्वयं प्रशंसा मत करो, आओ अपने गुण को दिखाओ, पहले युद्ध तो करो, तब पता चलेगा कि तुम कौन हो मैं कौन हूं। अब हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करने के लिए जब आया तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा उसको, महाराज करेण कर्ण मूले हन, अपने हाथों से करेण कर्ण मूले हन, हिरण्याक्ष के कनपटे पर, कर्णमूल पर, कानों का जो मूल है उसी पर एक थप्पड़ मारा। करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति ही। भगवान ने जब एक थप्पड़ मारा, चक्कर खा गया महाराज, घूम गया। स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचन, वहीं चक्कर खा करके गिर पड़ा, उसकी आंखें बाहर निकल गई। करेण कर्ण मूले हन, उसके कनपटे पर अपने कर से मारा। बोले हाथ में इतनी शक्ति, किसी शस्त्र की जरूरत नहीं, हाथ से ही मार दिया। बोले यह भी एक विद्या है और इस विद्या के मूल प्रवर्तक भगवान है। आज भी इस विद्या का अंश श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, तब तक आप सभी लोग थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण,
प्यारो राधा रमण 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 जय जय राधा रमण हरि बोल 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 और श्री राधा रमण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित याज्ञिक सम्राट महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री पधारे। आपके चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए आगे की विषय वस्तु का संक्षेप में वर्णन करेंगे। इसके पश्चात पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वचन, महाराज श्री का आशीर्वचन हम लोग चाहते थे, परंतु महाराज जी का संकेत जैसा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल पर स्थापित किया और पृथ्वी के अंदर भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा की। इस वराह अवतार का चरित्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इस कथा का फल क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यो वै हिरण्याक्ष बदम महाद्भुतम, हिरण्याक्ष बध की ये कथा महाद्भुतम, इस कथा को जो सुनता है, विक्रीडितम कारण सूकरात्मनः, भगवान वराह की इस कथा को जो श्रवण करता है, शृणोति गायत्यनुमोदितेंजसा, जो इसको गाता है, इसको सुनता है, इसका अनुमोदन करता है, विमुच्यते ब्रह्म वधादपि द्विजाः, अगर व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा हो तो वह व्यक्ति इस कथा के अनुमोदन, श्रवण और पाठ से ब्रह्म हत्यादि पाप से भी मुक्त हो जाता है। भगवान की कथा का ये फल है। और इसके बाद श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वराह भगवान ने जब पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया, तब स्वयंभू मनु और शतरूपा को ब्रह्मा जी ने भेजा कि अब आप पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शतरूपा ये दोनों आए और ब्रह्मावर्त में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त तो परम पवित्र है, लेकिन आर्यावर्त में भी ब्रह्मावर्त जो है वो परम पवित्र श्रेष्ठ स्थल, मानो पृथ्वी का केंद्र है। उस ब्रह्मावर्त में स्वयंभू मनु और शतरूपा ने अपनी राजधानी बनाई और वहीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। स्वयंभू मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। आकूति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्री सुखदेव जी ने सर्वप्रथम मनु जी महाराज की बेटी, मनु जी की कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाया। ये मनु जी का वर्णन इसलिए सुनाते हैं कि एक तो मनु जी भगवान के परम भक्त हैं और दूसरे इनके कुल में जो कन्याएं हुई, उन कन्याओं के कुल में भगवान का अवतार होता है और इनके पुत्रों के कुल में भगवान के भक्तों का अवतार होता है।
ऐसा पवित्र कुल श्री मनु जी महाराज का। मनु जी की जो बेटी देवहूति हैं, उनका विवाह कर्दम नाम के महर्षि से हुआ और उनके घर में भगवान कपिल का अवतार हुआ। भगवान के 24 अवतार में 5वां अवतार भगवान का जो है वो कपिला अवतार। कपिल अवतार के रूप में आकर के भगवान ने तत्व संहिता का प्रणयन किया, सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया। इस कथा की भूमिका तैयार करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों से, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये कथा जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया है। जब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए तो हरिद्वार में विदुर जी को श्री मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी से विदुर जी ने जब तत्व की जिज्ञासा की, भगवान की कथाओं के संदर्भ में प्रश्न किया, तो श्री मैत्रेय जी महाराज ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया कि स्वायंभुवस्य च मनोर्वंश परम सम्मतः कथ्यताम भगवन् यत्र मैथुने नैधिरे प्रजाः। हे भगवन, स्वयंभू मनु का वंश जो आगे बढ़ा, यहां से जो सृष्टि प्रारंभ हुई वो मैथुनी सृष्टि है। इसके पहले तक ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है वो सांकल्पिक सृष्टि थी। ब्रह्मा जी संकल्प करते और लोग प्रकट हो जाते। ये सृष्टि जो आगे बढ़ी, उनकी बेटियों का विवाह किससे किससे हुआ। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। मनु जी की बेटी देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ और उनके पुत्र कपिल भगवान प्रकट हुए। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की छाया से उत्पन्न, वो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति हैं जिनका नाम कर्दम, ये भी प्रजापति हैं। तो महर्षि कर्दम जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है, और महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। प्रजा सृजेति भगवान ब्रह्मणो कर्दमो दितः, कर्दमो ब्रह्मणो दितः। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमः, कर्दम जी ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश, और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो महर्षि कर्दम ने भगवान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। बोले, विवाह करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, वो भी 10,000 वर्ष। और चीजों के लिए तो तपस्या सुनी गई, लेकिन विवाह करने के लिए किसी ऋषि ने इतना कठिन तप किया हो, ऐसे तो महर्षि कर्दम है। 10,000 वर्ष तक तप किया और जब भगवान प्रकट हुए तो महर्षि कर्दम ने यही कहा कि तथा सचाहम परिवोढुकामः। हे भगवान, मेरी एक ही कामना है, मैं विवाह करना चाहता हूं, परिवोढुकामः। और ऐसी स्त्री से मैं विवाह करना चाहता हूं कि समानशीलाम गृहमेधधेनुम, जो समानशील गुणधर्म वाली हो, और गृहमेधधेनुम, गृहस्थ जीवन में रह करके जो यज्ञ यागादि कर्म किए जाते हैं, अग्निहोत्रादि, मेरे उन गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में वो कामधेनु बनकर, सहयोगिनी बनकर, मेरी इच्छा के अनुकूल मेरे धर्म पालन में सहयोग करे। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। विवाह के लिए तप किया और तपस्या के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया।
ये बड़ा सुंदर संकेत है हमारे आपके लिए, जीवन का उपदेश है। गृहस्थ जीवन में जाने के पहले जीवन में तप करो। जिसके जीवन में तप होगा, गृहस्थ जीवन में जाने के पहले हम तपस्या और ब्रह्मचर्य और व्रत अनुष्ठानमय जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन भी तपोमय होगा। तभी गृहस्थ जीवन तपोमय होगा। और गृहस्थ जीवन में जाने के पहले ही संसार के सारे भोगों को भोग लिया, ऐसा उच्छृंखल व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाकर के अपने गृहस्थ जीवन को भी नरकमय बना लेगा, उसका गृहस्थ जीवन भी नरकमय हो जाएगा। और दूसरी बात, गृहस्थ जीवन में जाने के पहले जिसके जीवन में तप, साधना और उपासना होती है, उसी व्यक्ति के घर में, उसी गृहस्थ के घर में भगवान और भगवान के भक्तों का अवतार होता है। ऐरे गहरे नत्थु खैरों के घर में भगवान अवतार नहीं लेते। भगवान और भगवान के भक्तों के अवतार लेने के लिए भूमिका कहां बनती है? बोले ऐसे तपस्वियों के गृहस्थ जीवन। कपिल भगवान इनके पुत्र बनकर के आए, 10,000 वर्ष तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान को प्रणाम करते हुए कर्दम महर्षि ने कहा, नमाम्य भीक्षणम नमनीय पाद सरोजमल्पीयसि काम वर्षम। हे भगवान, आप तो कामनाओं की वर्षा कर देने वाले मेघ के समान हैं और मेरी यही कामना है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। देखो, अगर संसार की कामनाएं भी उत्पन्न हो तो भगवान से ही कहो और किसी से मत कहो। हाँ, हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि संसार की कोई कामना भी हो तो ऐरों गैरों से मत कहो, भगवान से कहोगे तो भगवान ही कोई रास्ता निकाल देंगे। अगर वो तुम्हारे योग्य होगा तो तुम्हें प्राप्त करा देंगे और तुम्हारे योग्य नहीं होगा तो नहीं प्राप्त कराएंगे, तुम्हें बचा भी लेंगे। नारद जी के मन में भी हुआ कि हम ब्याह करें, तो किसी और से कहने नहीं गए, भगवान के पास ही गए। बोले प्रभु आप कृपा करो, आप मेरे हितैषी हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेति दास में तोरा, करहु सुबेति दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई। नारद जी ने भी भगवान से ही कहा, जिसमें मेरा हित हो काम आप कर देना। तो भगवान ने देखा इसमें नारद का हित नहीं है, इसलिए भगवान ने नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया। और कर्दम महर्षि ने कहा हमारा ब्याह करा दो। भगवान ने देखा इनका इसमें हित है, इसलिए उनका करा दिया। तो संसार की कामनाएं अगर मन में आए भी तो और किसी से मत कहो, भगवान से कहो। भगवान अगर अनुकूल समझेंगे तो पूरा कर देंगे, और भगवान को लगेगा कि ये हित नहीं है तो भगवान हमें बचा भी लेंगे। महर्षि कर्दम के इन वचनों को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। तुम्हारे हृदय के भाव को मैं पहले ही जान गया और इसलिए मैंने योजना बना दी है। कर्दम महर्षि ने कहा क्या योजना आपने बनाई? भगवान ने कहा बस यहीं आप अपनी कुटिया में बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल छोड़ करके परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के यहीं आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना। आयास्य सिद्धिक्षुस्वाम परस्वो धर्म कोविदः। परस्व माने परसों, परसों ही आएंगे मनु जी और अपनी बेटी को और अपनी पत्नी देवहूति को लेकर, शत्रुपा को लेकर के आएंगे, कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, विवाह हो जाएगा। और चलते चलते भगवान ने महर्षि कर्दम से कहा कि विवाह के पश्चात 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी
और 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र उत्पन्न होगा, वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने वचन दिया। भगवान ने कहा, तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। आपके क्षेत्र में अर्थात आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से मैं अवतार ग्रहण करूंगा और तत्व संहिता का उपदेश करूंगा। ये सब बताकर भगवान वहां से अपने गरुड़ पर बैठ करके जाने लगे। भगवान जब गरुड़ पर बैठ करके जा रहे हैं तो बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी ने कि निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्ग आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोममुदीर्ण साम। महर्षि कर्दम के देखते देखते निरीक्षितस्तस्य, कर्दम जी देख रहे हैं भगवान अपने गरुड़ पर बैठे और सिद्ध मार्ग से चल पड़े। बड़े बड़े सिद्ध मुनीन्द्र महात्मा उनकी स्तुति कर रहे हैं और गरुड़ जी महाराज जब चल रहे हैं तो गरुड़ जी के पंख से सामवेद की ध्वनि प्रकट हो रही है। उन सामवेद के मंत्रों को सुनते हुए आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षई उच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम। सामवेद के स्तोत्रों को सुनते हुए भगवान आनंद पूर्वक गरुड़ पर बैठ करके चल पड़े। ऐसी भगवान की यात्रा हो रही। इस प्रसंग में हमारे पूज्य आचार्य चरण एक भाव कहा करते थे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि आजकल हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे संसाधन बना लिए हैं। बोले क्या संसाधन? बोले यात्रा करो तो गाड़ी में बैठ जाओ आनंद से और गाना भी सुनते रहो, संगीत भी सुनते रहो और यात्रा का आनंद लेते रहो। ऐसा हमने बना लिया है, गाड़ी में भी गाना बजता रहे, सुनते रहो, यात्रा करो। बोले तुमने कुछ नया नहीं बनाया है। हमारे भगवान भी जब गरुड़ पर बैठ करके चलते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती, वहां भी संगीत चलता रहता है और यात्रा उनकी मंगलमयी होती रहती। और यहाँ संगीत सुनते हुए आनंद से सामवेद के मंत्रों को सुनते हुए भगवान आनंद पूर्वक चल पड़े। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि। भगवान के प्रस्थान कर जाने के बाद महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे रहे। 2 दिन बीता। श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए और आकर के महर्षि कर्दम का पूजन किया और कहा, मुनिवर, मेरी बेटी ने देवर्षि नारद के द्वारा आपके गुणों को सुनकर आपको ही अपना पति स्वीकार किया है और आपका ये वर्ण करना चाहती हैं। मैं आपके चरणों में इनका दान करूंगा, आप इन्हें स्वीकार करो। साथ साथ में मनु जी ने यह भी कहा कि उद्यतस्य ही कामप्स्य प्रतिवादो न सस्यते। मैं कन्यादान करूं, आप इसे स्वीकार करो, इसका तिरस्कार मत करना। तो महर्षि कर्दम तो पहले से ही ब्याह करने के लिए तैयार बैठे थे, तिरस्कार करने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोढ़ कामोहम। बाढ़म बहुत अच्छी बात है, मैं भी विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या तो मेरे अनुरूप है। आद्यो वैवाहिको विधि ही, पहले तो वैवाहिक विधि हो, फिर तो महर्षि कर्दम को मनु जी ने कन्यादान किया और फिर विवाह जब संपन्न हो गया तो महर्षि कर्दम की कुटिया में अपनी बेटी देवहूति को छोड़कर श्री मनु और शत्रुपा ये चले गए। इनके चले जाने के बाद देवहूति अपने पति की सेवा करती है। मैत्रेय जी कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। माता पिता के चले जाने के बाद पतिमिंगित कोविदा अपने पति के इंगित को, इशारे को समझकर उनके मन के अनुकूल उनकी सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। प्रीति पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। किस प्रकार से? बोले भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी भगवान भव की सेवा करती हैं उसी प्रकार देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। अब सेवा कैसे करनी चाहिए, एक श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। ये हमारे आपके लिए, गृहस्थ जीवन के लिए
व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि विस्रंभेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। सेवा करने का तरीका क्या है देवहूति का, इस सेवा धर्म को समझना चाहिए। सेवा करने वाले सेवक को सबसे पहले तो अपने स्वामी में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अपने स्वामी में अगर दृढ़ विश्वास नहीं है तो उसकी सेवा सफल नहीं होगी। विस्रंभेण माने विश्वास पूर्वक, आत्म शौचेन और आत्म शुचिता हो। सेवक के मन में अगर कपट हुआ, स्वार्थ हुआ, लालच व्याप्त हुआ तो आत्म शुचिता समाप्त हो जाएगी, उसकी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। विश्वास हो और आत्म शुचिता हो। और बोले गौरवेण, जिन स्वामी की मैं सेवा कर रहा हूं उनके प्रति गौरव का भाव हो और उनकी सेवा करके हम अपने को गौरवान्वित समझें। सेवा करते समय यह भाव न हो कि हम छोटे हैं, हम नीच हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, बल्कि उस सेवा में अपने गौरव का अनुभव हो कि हमारा सौभाग्य है कि मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिला। यह गौरव बुद्धि हो। यह गौरव बुद्धि नहीं होगी तो तुम्हारी सेवा नहीं रहेगी, एक फॉर्मेलिटी मात्र रह जाएगी। कहते हैं गौरवेण दमेन च, दमेन सेवा करने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। दमेन अपनी बाह्य इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करके ही सेवा हो सकती है। वश में करने का मतलब बोले सेवा करनी है स्वामी की तो आपकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है। आप दिन के 8 बजे तक सोओगे तो गुरुजी की सेवा 6 बजे कैसे करोगे? गुरुजी की सेवा के पहले तो आपको उठना पड़ेगा। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सोच सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निबाही गुरु ही सिर नाये। अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तब गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। तो अपने इंद्रियों पर, अपनी निद्रा पर, अपनी क्षुधा पर, अपनी प्यास पर नियंत्रण करना होगा, इनका दमन करना होगा, तब आप सेवा कर पाएंगे। दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन, और सौहार्द पूर्वक शुश्रूषा सेवा। और इसके साथ साथ बोले वाचा मधुरया च भो, वाणी भी मधुर हो। आप बहुत अच्छी सेवा करो भाव से, श्रद्धा से, गौरव बुद्धि से, पवित्रता से, आत्मसुचिता से, लेकिन आपकी वाणी कठोर है तो आपकी सेवा बेकार हो जाएगी। आप दिन भर सेवा करो लेकिन ऐसा बोल दो कि सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो जाए, जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसको बुरा लग जाए, बोले सब सेवा आपकी बेकार हो गई। वाणी भी मधुर हो। कोई स्त्री अपने पति की खूब सेवा करे, समय से भोजन दे दे, समय से कपड़े धुल दे, लेकिन प्रेम से न बोले। पति कहीं से थका आया, एक गिलास पानी मांगा, पत्नी लेकर के गई और टेबल पर रखा खट्ट से, बोले लो पी लो। इतने में तो आग लग जाएगी महाराज, इतने में ही आग लग जाएगी, वो पानी पीने पर भी नहीं बुझेगी आग। किया तो सब, लेकिन वाणी मधुर नहीं निकली, इसलिए वो सेवा व्यर्थ हो गई। इसलिए वाणी भी मधुर हो। सौहृदेन वाचा मधुरया च भो, विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं लोभम अघम मधम, अप्रमत्योद्यता नित्यम तेजीयाम समतोषयत। काम, दंभ, द्वेष, लोभ, अघ और भय, इन सब का त्याग करके उन परम तेजोमय महर्षि कर्दम की सेवा देवहूति करने लगी। और वर्षों बीत गए महाराज, देवहूति सेवा करती रहती और महर्षि कर्दम अपने नित्य कृत्य में लगे रहते। सवेरा होता, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, नित्य क्रिया की तैयारी करते। देवहूति उनकी सारी साज सज्जा तैयार कर देती। इसके बाद महर्षि कर्दम अपना स्नान ध्यान करके, संध्या वंदन करके, अग्निहोत्र आदि करते, तर्पणादि कर्म करते, जो जो विहित कर्तव्य है वो सब करते। दिन बीत जाता, सायंकाल से फिर वो सारे कृत्य प्रारंभ हो जाते। इस प्रकार रात दिन बीतता रहा नित्य नैमित्तिक।
कर्मों को करने में महर्षि कर्दम लगे रहे, वर्षों बीत गए। साथ में रहते हुए भी कभी अपनी पत्नी देवहूति को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा, एक धर्म संगिनी की दृष्टि से देखा, क्योंकि धर्म में पत्नी की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के लिए पत्नी का पाणी ग्रहण होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जिन जिन धर्मों का पालन किया जाता है उन धर्मों में पत्नी की अनिवार्यता होती। आवसत्य होम करना है तो बिना पत्नी के नहीं होगा, अग्निहोत्र करना है तो बिना पत्नी के नहीं होगा। आपको मैं बताऊं, कर्दम जी का यह चरित्र कभी कभी कुछ अंश में हमारे गुरुदेव भगवान के जीवन में दिखाई पड़ता है। 60 वर्ष की अवस्था में हमारे गुरुदेव पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने विवाह किया। और क्यों विवाह किया? बोले अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करने के लिए, क्योंकि अग्निहोत्रादि धर्म बिना पत्नी के नहीं होता है। और उसी धर्म में लगे रहते। बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे अपवाद भी हुए, विवाद भी हुआ, लेकिन गुरुदेव का उद्देश्य तो एक ही था, अग्निहोत्र धर्म का पालन करना। और उसी के लिए वृद्धावस्था में उन्होंने विवाह किया। इसीलिए पुरुष के विवाह का कोई काल निर्धारित नहीं है, क्योंकि विवाह धर्म पालन के लिए होता है। इसीलिए पुरुषों के लिए पुनर्विवाह की भी व्यवस्था शास्त्र ने दी है। कोई व्यक्ति विवाह करके अग्निहोत्र करे और कुछ दिन ही उसने अग्निहोत्रादि धर्म का पालन किया, तब तक पत्नी मर गई, क्योंकि मृत्युलोक है, कोई भी मर सकता है। अगर पत्नी मर गई तो अब आगे जो धर्म है वो धर्म नहीं कर सकता। तब उसके लिए शास्त्र ने विकल्प दिया कि वो पुनः विवाह करके दूसरी पत्नी के साथ पुनः अग्निहोत्र ग्रहण करे। इसलिए विवाह की विधि शास्त्र में पुरुषों के लिए कही गई। तो अब तो महाराज महर्षि कर्दम इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहे। वर्षों बीत गए। एक दिन महर्षि कर्दम का ध्यान गया और देवहूति की सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, देवी तुष्टोहमद्य तव मानवी मानदायाः, हे मानवी मनु की बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूं। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी शुश्रूषा से मैं प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहिए, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो देवहूति थोड़ी लज्जित हुई और संकोच करती हुई देवहूति ने महर्षि कर्दम से कहा कि यस्ते भ्यदाय समय सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुण प्रसव सतीनाम। हे भगवन, आप जैसे महापुरुष के चरणों का आश्रय मिला। आपका जीवन परम त्यागमय तपोमय है, परंतु मेरी एक इच्छा है कि एक बार सकृदंग संगः, आपका अंग संग मुझे प्राप्त हो, जिससे मैं संतान को उत्पन्न कर सकूं। भूयाद गरीयसि गुण प्रसव सतीनाम, और मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो महर्षि कर्दम ने देवहूति के भाव को जान लिया और उन्होंने अपने संकल्प से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में 100 परिचारिकाएं थीं सेवा करने वाली। उन 100 परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को, देवहूति को स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही उनका शरीर दिव्य हो गया, दोनों युवा हो गए और उनका दिव्य श्रृंगार किया, विमान में बैठाया और फिर वो विमान मन की गति से चलने लगा और उसी विमान में सब प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम और देवहूति अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे। वो विमान अंतरिक्ष में चलता ही रहा। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः, योग बल से, तप बल से दोनों दंपति रममाणयोः, रमण करते हुए, सतम व्यतीयुः सरदः,
100 शरद ऋतुएं बीत गई। 100 शरद ऋतु बीत गई। एक ऋतु वर्ष में एक ही बार आती है और 100 शरद ऋतु बीत गई। शतम व्यतीयुः शरदः काम लालसयोर्मना, काम सुख की लालसा में 100 वर्ष बीत गया। और इसी काल में 100 वर्ष बाद जब आए तो देवहूति ने सुंदर 9 कन्याओं को जन्म दिया। और 9 कन्याओं को जन्म दिया और उसी समय महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति ने फिर कहा महर्षि कर्दम से कि आप तपस्या करने चले जाओगे, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन इन बेटियों का आप कहीं ब्याह कर दो तब जाओ। लेकिन ये बेटियां तो ब्याह होने के बाद अपने अपने घर चली जाएंगी और आप तपस्या करने चले जाओगे, तो मैं अकेले क्या करूंगी? कोई एक पुत्र हो जिसके साथ मैं समय व्यतीत करूं, जो मेरी वृद्धावस्था में संरक्षण कर सके। इस प्रकार जब देवहूति ने कहा, अथापि मे प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितभिस्तुभ्यं ब्रह्मज्ञापतयः समाः। और दोबारा संतान की कामना जब की देवहूति ने, तो देवहूति ने कहा कि संगो यः संसृतेर् हेतुर असत्सु विहितो धियाः। देवहूति ने कहा कि यह अंग संग असत व्यक्तियों से हो तो वह बंधन का हेतु होता है, लेकिन आप जैसे महापुरुष का संग अगर होता है तो यह काम भी बंधन का कारण नहीं होगा, अपितु कल्याण का ही कारण होगा। यह चिंतन किया देवहूति ने। सएव साधु सुकृतो निस्संगत्वाय कल्प्यते, क्योंकि आपकी तपस्या और आपका तेज अद्भुत है। इस प्रकार देवहूति ने जब कहा तो महर्षि कर्दम रुक गए और समय आने पर देवहूति अंतर्वतनी हुई। उनके गर्भ में साक्षात भगवान कपिल आए और कुछ दिन बीतने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिवदारुणी। भगवान वासुदेव देवहूति के गर्भ में आए और देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। पेतुस्सुमनसो दिव्या खेचरा अपवर्जितैः, पेतुस्सुमनसो दिव्या खेचरैर् अपवर्जिताः। आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और जय जयकार की। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की, उसी समय महर्षि कर्दम ने सोचा मैं अपनी बेटियों का ब्याह कैसे करूंगा, तो ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे साथ जो मेरे पुत्र आए हैं, इन्हीं के साथ आप अपनी बेटियों का विवाह कर देना। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन्हीं महर्षियों के साथ अपनी 9 बेटियों का विवाह महर्षि कर्दम ने कर दिया। और इसके बाद ब्रह्मा जी तो चले गए। इधर महर्षि कर्दम वन में जाने को तैयार हुए। जाते जाते जब वन में जाने लगे तो भगवान ने, कपिल भगवान ने महर्षि कर्दम से कहा कि आप जाकर के तपस्या करो और तपस्या के द्वारा मेरे स्वरूप को आप प्राप्त कर लो, और जो मां हैं इनको मैं समय आने पर उपदेश दूंगा, इनका भी कल्याण होगा। मात्र आध्यात्मिकीम विद्याम समनीम सर्वकर्मणाम वितरिष्ये यया चासो भयम चाति तरिष्यति। कपिल भगवान ने अपने पिता से, महर्षि कर्दम से कहा आप जाओ, मां की चिंता मत करो, समय आने पर मैं इनको, अपनी मां को
आध्यात्मिकी विद्या जो सांख्य शास्त्र है इसका मैं उपदेश करूंगा और इनको भी भय से मुक्ति की प्राप्ति होगी और आप जाकर के तप के द्वारा परम कल्याण को प्राप्त करो। महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके, क्योंकि कपिल भगवान है, अपने पुत्र की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम तप करने के लिए चले गए। एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणी कृत्यतम प्रीतो वन में वजगामह। वन में तप करने के लिए चले गए और इधर आश्रम में भगवान कपिल अपनी मां देवहूति के साथ कुटिया में रहते हैं। कुछ दिन बीता। एक दिन देवहूति ने कपिल भगवान से निवेदन किया कि आप मुझे उपदेश दो जिससे मेरा भी कल्याण हो। तो मां के निवेदन को सुनकर कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया।